कालू, तुम्हें पता है मैंने आज नदी पर लूसी और हरियाली की बातें सुनी। हरियाली कह रही थी कि इस बार दूसरे जंगल के बहुत से पक्षी हमारे जंगल आएंगे, क्योंकि हमारे जंगल में बारिशें कम होती है ना। हाँ गौरी, सुना तो मैंने भी है। इसलिए हम अपना भोजन इकट्ठा कर लेते हैं। क्या पता पक्षी ज्यादा हो जाएं तो भोजन भी ना मिले। ऐसा सोचकर दोनों कौवे भोजन खोजने को घर से निकल जाते हैं। दोनों कौवे बड़े पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। गौरी, तोते के बाग में ही चलते हैं और उससे कुछ फल ले लेते हैं आज। फिर कौवे तोते के फलों के बाग में पहुंच जाते हैं। तोता अपने मीठे फलों के पेड़ से फल तोड़कर टोकरी में डाल रहा था और साथ साथ गिनता जा रहा था। 1, 2, 3, 4 और ये 5। कौवे तोते के पास मीठे फलों के पेड़ पर जाते हैं। सुनाए मिठू जी, क्या चल रहा है? तुम दोनों ने मुझे मेरी गिनती भुला दी। बताओ क्यों आए हो? तोते भाई, आज कुछ भोजन ही हमें दे दो। अच्छा कहो, लेकिन सिर्फ आज ही, फिर आगे से मैं नहीं दूंगा, समझे? हाँ हाँ ठीक है तोते यार, बस आज के दिन ही लेंगे हम भोजन तुम्हारे बाग से। फिर कौवे मीठे फलों के पेड़ के पास ही जो अमरूदों का पेड़ था उस पर चले जाते हैं और अमरूद तोड़ने लगते हैं। पेट भरकर कौवे अमरूद खाते हैं। झरने वाले जंगल में तेज बारिश हो रही थी। भूरा कौवा और उसकी पत्नी अपने घर में बैठे थे, लेकिन उनके घर की हालत कुछ ज्यादा अच्छी ना थी। पिंकी, समय आ गया है कि जब हम सागर वाले जंगल जाएं। और वैसे भी उस जंगल के पक्षियों से बहुत पुराना संबंध है मेरा। भूरे जी, आपकी और कालू कौवे की लड़ाई को बहुत साल गुजर गए हैं। अब भला पुरानी बातों को याद करने का क्या फायदा। उस कालू और उसके साथी पक्षियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। वैसे भूरे जी, मजाक तो नहीं उड़ाया था, वो तो बस आपको समझा रहे थे कि चोरी बुरी चीज़ है, लेकिन आपने तो कुछ सबक नहीं सीखा उससे। अच्छा, ये सब बातों को मारो गोली। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सामान बांधो, हम आज ही निकलेंगे सागर वाले जंगल जाने को। पिंकी कभी कमरे में जाती है और अलमारी खोलती है। अलमारी में कुछ फटे पुराने कपड़े थे और ऊपर एक भद्दा सा गंदा बैग। पिंकी बैग उतारती है और उसमें कपड़े रखने लगती है। फिर वो दोनों पति पत्नी सागर वाले जंगल में जाने के लिए निकल जाते हैं। सागर वाले जंगल में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। उन्हें जंगल पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। वो दोनों सबसे पहले चाचा छमछम के घर जाते हैं। आओ आओ भूरे, मुझे पता था कि कोई आए ना आए तुम जरूर आओगे। चलो अब बताओ कौन सा घर चाहिए। मुझे वही घर चाहिए जो पिछली बार मैंने किराए पर लिया था। चाचा छमछम दूसरे जंगल से आने वाले पक्षियों को किराए पर घर देता था। देख भूरे, तुझे बुरा तो लगेगा मगर किराया मैं एडवांस लूंगा। जो कुछ पिछली बार हुआ, इस बार मैं तुम्हारे पर भरोसा नहीं कर सकता। ये ले चाचा, पकड़ पैसे। अब मुझे तंग मत करना। भूरा कौवा और पिंकी सामान उठाते हैं और चाचा छमछम के घर के साथ वाले घर में चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। भूरा कौवा उठता है और कालू कौवे के घर पहुंच जाता है। भूरे, तुम मेरे घर, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? यार कालू, क्या पुरानी दुश्मनी को साथ लेकर चलना। मैं दोस्ती करना चाहता हूँ तुमसे। तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है मुझे, लेकिन सच पूछो तो मैं भी दोस्ती ही करना चाहता हूँ। तो चलो मिलकर एक खेत तैयार करते हैं। मुझे भी भोजन की जरूरत है और तुम्हें भी। मैं भी कोई काम करने का ही सोच रहा था। ठीक है, चलो कुछ अच्छी जमीन देख लेते हैं। दोनों कौवे घर से निकल जाते हैं। उन्हें जंगल के दरमियान एक अच्छी जमीन मिल जाती है। चलो कालू यार, काम शुरू करते हैं। मेरे पास भिंडी के बीज हैं, हम भिंडी की खेती करेंगे। ठीक है भूरे, हम ऐसा ही करेंगे। फिर भूरा कौवा घर जाता है और अपनी पत्नी पिंकी कौवे से कहता है। पिंकी, मुझे वो बीज दो जो तुम्हारी माँ ने दिए थे, भिंडी के बीज। अभी लाती हूँ भूरे जी। पिंकी रसोई में जाती है और भूरे को भिंडी के बीज
ला देती है। भूरा बीज उठाता है और वापस कालू कौवे के पास पहुंच जाता है। अब मैं कबूतर के पास जाता हूँ और हल चलाने के लिए बैलगाड़ी ले आता हूँ। कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, तुम्हारी बैलगाड़ी चाहिए थी। फिर कालू कौवा कबूतर को सारी बात बताता है। अच्छा कालू, वो सामने है बैलगाड़ी, ले जाओ, लेकिन शाम तक वापस कर देना। कालू कौवा बैलगाड़ी लेकर खेत में चला जाता है। फिर वो खेत में हल चलाता है। फिर कालू और भूरा मिलकर खेत में बीज डाल देते हैं। शाम हो चुकी थी। कालू यार, अब सुबह आकर पानी देंगे। यार भूरे, वो कबूतर ने बोला था कि उसको शाम तक बैलगाड़ी वापस चाहिए, मैं उसे देकर आता हूँ। कालू यार, तुम लेकर भी आए थे, वापस मैं दे आता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर की तरफ उड़ जाता है और भूरा कौवा बैलगाड़ी लेकर कबूतर के घर की तरफ। ये लो भैया, तुम्हारी बैलगाड़ी। धन्यवाद तुम्हारा। यार कबूतर, वो कालू बहुत आलसी है, कह रहा था सुबह दे आएंगे बैलगाड़ी, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी वापस देकर आता हूँ। अच्छा भूरे यार, तुम्हारा धन्यवाद। अगली सुबह कालू कौवा और भूरा कौवा मिलकर खेत में पानी डाल रहे थे। दिन गुजर जाते हैं और भिंडी का खेत तैयार हो जाता है। चल कालू, अब तू निकल यहाँ से। बीज मेरे थे, इसलिए खेत भी मेरा है। ये 4 सिक्के पकड़ और जा यहाँ से। और इतने दिन जो मेहनत की मैंने, उसका क्या भूरे? उसी मेहनत के 4 सिक्के तो दे रहा हूँ। अब मेरा दिमाग मत खराब कर और जा यहाँ से। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे मेरी आधी भिंडी की फसल चाहिए, समझे? दोनों कौवे लड़ने लग जाते हैं। भूरा कौवा जानबूझकर कालू कौवे से मार खा लेता है। भूरा कौवा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। वहां से तोता गुजरता है और दोनों कौवों को लड़ता देखकर तोता उनके पास आ जाता है। रुक जाओ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? कालू कौवा अपनी बात बताता है और भूरा कौवा अपनी। दोपहर का समय था। बड़े पेड़ के नीचे सब पक्षी जमा थे और भूरे और कालू की तरफ देख रहे थे। दूसरे जंगल से आए हुए पक्षियों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? पक्षियों, ये झूठ बोल रहा है। फिर कालू कौवा सारी बात बताता है। ये कालू झूठ बोल रहा है, इसने मुझे मारा, इसके मन में लालच आ गया है। अब ये मुझे मेरा आधा हिस्सा नहीं दे रहा। पिछली बार मैं गलत था तो तुम सब पक्षियों ने मुझे खरी खोटी सुनाकर जंगल से निकाल दिया था। अब इस कालू को निकालो, मुझे न्याय चाहिए। कौन सच बोल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करें पक्षियों, कालू ऐसा नहीं कर सकता। अब कालू सुधर गया है। वहाँ पिंकी कौवी भी आ जाती है। लेकिन मेरा पति नहीं सुधरा। जो भी हुआ है सब भूरे की चाल है। भूरा बस ये चाहता है कि जिस तरह तुम सब ने उसकी बेइज्जती की थी, कालू की भी हो। भूरे भैया, हम में से किसी ने भी आपकी बेइज्जती नहीं की थी। आपने तब भी झूठ बोला था और आज भी। पक्षियों, भूरे भैया को जंगल से कोई नहीं निकालेगा। भूरे भैया, आप जब तक चाहें जंगल में रहें, लेकिन हम में से कोई पक्षी भी आपसे बात नहीं करेगा। पक्षियों, मैं भी तुम सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहता हूँ। मुझे आज सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। बूरे, आज से तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। हम सब मिलजुल कर रहेंगे। फिर सब पक्षी मिलजुल कर रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, जो गलती करता है तो हमें उसकी गलती को सुधारना चाहिए, उसे नफरत नहीं करनी चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। सब पक्षी अपना अपना घर मजबूत बना रहे थे। गौरी कौवी और कालू कौवा एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। गौरी अपने पंख में पकड़ा एक काला गंदा दाना खा रही थी और कालू कौवा इधर उधर पागलों की तरह देख रहा था। बदजाइका, गंदा है ये दाना, मुझे कुछ स्वादिष्ट खाना है पति जी। गौरी, मैं भी तो वही देख रहा हूँ कि कोई पक्षी नजर आए और हम उसे अपना शिकार बना सके।
बैठे रहने से कुछ नहीं होगा कालू जी, चलो आगे जाकर देखते हैं, शायद कोई पक्षी मिल जाए। दोनों कौवे उड़ते हैं और थोड़ा आगे जाते हैं। रानू चिड़िया के आसपास पेड़ पर बहुत सारे लकड़ी के छोटे बड़े टुकड़े पड़े थे और रानू चिड़िया एक एक करके अपने घर की छत पर वो टुकड़े लगा रही थी। दोनों कौवे रानू चिड़िया के पास आते हैं। अपना घर मजबूत कर रही हो छोटी चिड़िया? नहीं, अपना घर अपने ही पंखों से तोड़ रही हूँ। चलो कालू, यहाँ से चलें। ये चिड़िया तो बात का सीधा जवाब ही नहीं देती। आप ही तो अजीब सवाल करती हैं। गौरी बहन जी, मैं घर को मजबूत बना रही हूँ। आप इस तरह जंगल में क्यों घूम रहे हैं? आपने अपना घर मजबूत नहीं करना। हम कर लेंगे, तुम उसकी फिक्र मत करो। दोनों कौवे वहां से उड़ते हैं। तोता भी अपना घर बनाने में मसरूफ था। हरियाली पास ही घोंसले में बैठी थी और अपने पति तोते की मदद कर रही थी। क्या तोते यार, तू भी घर बना रहा है? जी कालू भाई, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, सोचा मैं भी अपना घर मजबूत कर लूं। हरियाली तोती, क्यों इतनी उदास बैठी हो? तुझे क्या हुआ है? गौरी, तुम्हें तो पता है मेरी माँ का, आज उनका फोन आया था। उन्होंने बस हरियाली को बातें सुना दी। वो क्या है ना, माँ चाहती है अब जल्दी से हमारे आंगन में भी कोई छोटा मिट्ठू तोता आ जाए, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के बिना क्या हो सकता है भला। कालू, चलो यहाँ से, मेरे पास इस तोते की दुखी कहानी सुनने का बिल्कुल समय नहीं है। दोनों कौवे उड़ते हैं और बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। गोरी, सब पक्षी बहुत चालाक होके हैं। अब कहाँ से इंतजाम करें हम घर का? घर को छोड़ो, हमारे पास भोजन भी नहीं है। हाँ कालू, अब हम क्या करें? कौवों के पास सफेद रंग के गोल गोल छोटे पत्थर पड़े थे। कालू कौवा पत्थर उठाता है और इधर उधर फेंकने लग जाता है। कालू जी, ये पत्थर तो बिल्कुल पक्षी के अंडे जैसा है, हम इस पर सुनहरी रंग करेंगे। कालू जी, जल्दी जाओ और कहीं से सुनहरी रंग लेकर आओ। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और सुनहरी फूल तोड़कर ले आता है। गोरी कौवी अपने पंखों से उन फूलों को अच्छे से निचोड़ती है तो टप टप करता सुनहरी रंग उस सफेद पत्थर पर गिरने लगता है। कुछ ही देर में पूरा पत्थर सुनहरी रंग में बदल जाता है। कालू, जल्दी से इस सुनहरी पत्थर को उठाओ और मेरे साथ चलो। गोरी कौवी आगे आगे उड़ती है और कालू कौवा उसके पीछे पीछे सुनहरी रंग का पत्थर लेकर उड़ता है। दोनों कौवे तोते के घर पहुंच जाते हैं। अब तुम दोनों फिर से क्यों आए हो? हरियाली तोती रसोई में भोजन बना रही थी। तोते, तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, देखो तो मुझे क्या मिला है। गौरी अपने पंख में पकड़ा सुनहरी पत्थर तोते के सामने करती है। ये तो एक अंडा लगता है, लेकिन इसका रंग सुनहरी क्यों है? मिठू तोते, ये कोई साधारण अंडा नहीं है, इसलिए जो भी पक्षी इस अंडे को अपने पास रखेगा, इस अंडे में उसी पक्षी का बच्चा बनना शुरू हो जाएगा। तुम दोनों क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? ले जाओ ये अंडा यहाँ से। रसोई में बैठी हरियाली तोती कौवों की बात सुनती है। हरियाली तोती जल्दी से कौवों के पास आती है। क्या सच में ऐसा होगा? 100% सच है हरियाली बहन। तोते जी, प्लीज ये अंडा ले लेना, इन कौवों से हो सकता है ऊपर वाले ने हमारे लिए यही लिखा हो, प्लीज तोते जी। हरियाली के बार बार कहने पर तोता कौवों से अंडा पकड़ लेता है। ये इतना भारी क्यों है? अंडा इतना भारी तो नहीं होता। ये खास अंडा है, कोई साधारण अंडा थोड़ी है जो हल्का होगा। तुम दोनों इतने अच्छे तो हो नहीं जो फ्री में मुझे अंडा दोगे। बताओ, बदले में क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा ये घर और घर में पड़ा सारा अनाज, ज्यादा तो कुछ नहीं। अपना अंडा लो और निकलो यहाँ से। मिठू पति जी, हमारे यहाँ संतान का सुख आ जाएगा, इससे बढ़कर भला और क्या चाहिए हमें? आप ये घर और अनाज दे दें कौवों को।
फिर से तोता हरियाली के सामने मजबूर हो जाता है। तोता अपना घर उन कौवों को दे देता है और खुद एक बड़े पेड़ की बड़ी शाख पर आकर बैठ जाता है। देखा कालू, मेरा प्लान मानते हो या नहीं? सच में गोरी, चालाकी तो तुम्हारे दिमाग में कूट कूट कर भरी पड़ी है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन बादल बहुत जोर से गरज रहे थे। हरियाली, लगता है बारिश आने वाली है। मैं कुछ लकड़ियाँ और तिनके लाता हूँ। जितनी हो सकती है उतनी छत बना लेते हैं, वरना हम बारिश में भीग जाएंगे। तोता उड़ता है और दूर जंगल में निकल जाता है। बड़े पुराने पेड़ के पास बहुत सारी लकड़ियाँ और सूखे तिनके पड़े थे। तोता वो लकड़ियाँ उठाता है और वापस आ जाता है। तोता जल्दी जल्दी अपने पंख चला रहा था। अभी तोते की आधी ही छत बनी थी कि बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें टप टप अंडे पर पड़ रही थी। पत्थर का सुनहरी रंग आहिस्ता आहिस्ता उतर जाता है और पीछे रह जाता है सफेद पत्थर। मिठू जी, ये क्या हो गया अंडे को? हरियाली, ये तो सुनहरी था, सफेद कैसे हो गया? तोता अंडे को अपने पंखों में उठाता है। हरियाली, ये तो एक पत्थर है, ये कोई अंडा नहीं है। जल्दी चलो, उन कौवों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तोता और तोती उड़ते हैं और अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। कौवे मज़े से घोंसले में बैठे मीठा फल खा रहे थे। तोता डंडा उठाता है और जोर जोर से कौवों को मारने लगता है। दुष्ट काले कौवे, निकलो मेरे घर से। मैं ही बेवकूफ था जो तुम दोनों का विश्वास कर लिया। निकलो मेरे घर से। तोता धक्के मार मार कर कौवों को अपने घर से निकाल देता है। कौवे बारिश में भीग रहे थे और रो रहे थे। उनकी चालाकी उनके किसी काम ना आई थी। अगर इस तरह की चालाकियों की बजाय कौवों ने समय पर घर बना लिया होता तो आज उनको बारिश में भीगना ना पड़ता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।